स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। और बात चल रही है आज टॉपिक आपका एवरेज यानी कि औसत। तो औसत में आज हमारा टाइप चलेगा नंबर 2। ठीक है, सेकंड टाइप है। एक टाइप हमने कवर कर लिया और आज सेकंड टाइप की बात करेंगे, नंबर 2। यहां से बात करेंगे। पढ़िए। एम से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत एन है। एम से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक औसत एन। तो m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ठीक है, पहला तरीका ये बोल रहे हैं एम से स्टार्ट, इनका औसत कितना है? एन। ये एम से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या है ये? पूर्णांक। सही है, पूर्णांक है ये, इंटीजर है। तो अपने मन से कोई भी इंटीजर मान लो, कोई भी 5 नंबर मानो अपने मन से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 101, 102, 103 मानोगे, छोटे मानो। माना कि 1, 2, 3, 4, 5, औसत कितना आएगा? 3। मध्यपद होता है औसत। या तो ऐसे करोगे, मध्यपद औसत बताया हो मैंने, बताया था नहीं बताया? मध्यपद औसत मध्यपद होता है, ये बात बता दी। बहुत बढ़िया, तो सीधे 3 को रख दो। अब क्या बोला है? m+2 से आरंभ होने वाले, m+2 से आरंभ, m+2 से स्टार्ट, इनका औसत क्या होगा? सही है। अच्छा, अगर मैं m से स्टार्ट और यहां किया हूं मैं 1 से स्टार्ट, मतलब m बराबर 1 है। अगर m बराबर 1 है, औसत आया 3, तो n बराबर 3 हो गया। अब m+2 से स्टार्ट करोगे तो m बराबर 1, तो m+2 बराबर 3। ये 5 थे, ये कितने हैं? 6। तो 3 से स्टार्ट कर लो, 6 संख्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो गई 6। इनका औसत मध्यपद, 3 यहाँ छोड़ो, 3 यहाँ छोड़ो, बीचों बीच में खाली जगह, 5 और 6 के बीच की खाली जगह 5.5 के बराबर। तो इनका औसत 5.5 है। तो n की फॉर्म में आंसर देना है, n बराबर 3, तो इसको लिख दो 3+2.5, 3+2.5, n बराबर 3, तो हो गया n+2.5। n+2.5 यानी 5/2, यानी जोड़ो 2n+5/2, यानी कि आंसर होगा फर्स्ट। या तो ऐसे कर सकते हो, एक तरीका। ठीक है, एक और तरीका उसकी बात करेंगे। पहले आप इस बात को समझें कि इस तरीके से बात बन सकती है। मैंने अपने मन से, संजीत बघेल जय माता दी भैया, मैंने क्या किया, अपने मन से 1 से स्टार्ट कर दी संख्याएं। ठीक है, तो मैंने अपने मन से संख्या स्टार्ट कर दी, कहां से? 1 से। ये बोल रहा है m से स्टार्ट होने वाली 5 संख्याएं जिनका औसत कितना है? n। तो मैंने 1 से स्टार्ट कर दी 5 संख्याएं, औसत हो गया 3, n बराबर 3, m बराबर 1। अब m+2 से स्टार्ट है, m बराबर 1, 2 और 1, 3 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्याएं, इनका औसत मध्यपद, बीचों बीच की संख्या। तो 3 यहाँ छोड़े, 3 यहाँ छोड़े, ये बीच में खाली जगह 6 और 5 के बीच की, तो 6.5, 5.5, 5 और 6 के बीच की 5.5, तो औसत 5.5 है। अच्छा, n बराबर 3 है, तो 3+2.5 मतलब n+2.5 मतलब 2n+5/2। या तो ऐसे कर लो, दूसरा तरीका। अब एक दूसरी बात समझे, आप पे या तो प्राकृत संख्याएं हो, या पूर्णांक बोले, या पूर्ण संख्याएं हो, या पूर्णांक बोले, यानी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या इंटीजर हो। ठीक है, मतलब कि उनमें अंतर 1 का हो। अंतर कितने का है? 1 का। इन सभी में 1 का ही तो अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 1 का। कुछ संख्या उठा लो, कुछ, कितनी भी, कुछ संख्या उठा लो और उनका कुछ औसत निकाल लो अपने मन से, कुछ भी। जैसे मैंने निकाला 3, 4, 5, 6, 7, कितना औसत आएगा? मध्यपद 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? कुछ संख्या उठा लो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, इनका औसत मध्यपद कितना आ गया? 5। इसमें एक अगली संख्या बढ़ा लो, आगे आने वाली संख्या बढ़ा दो इसमें, तो 3, 4, 5, 6, 7, एक अगली बढ़ा लो 8, इनका औसत मध्यपद, 3 यहां छोड़ी, 3 यहां छोड़ी, बीच में खाली जगह, 5 और 6 के बीच की खाली जगह 5.5। इससे क्या नतीजा पता चला? एक अगली संख्या बढ़ाने से औसत आधा बढ़ेगा।
एक संख्या अगली बढ़ाने से औसत आधा बढ़ेगा। मतलब आगे की संख्या शामिल करोगे, 7 की जगह 8 को शामिल कर रहे हो तो बड़ी संख्या शामिल कर रहे हो ना। जब बड़ी संख्या शामिल करोगे तो औसत बढ़ेगा। एक संख्या शामिल करने से आधा बढ़ेगा, दो शामिल करते तो एक बढ़ जाता, तीन शामिल करते डेढ़ बढ़ जाता। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इसमें तुमने एक बढ़ाई है ना, अब एक काम करो, एक आगे आने वाली बढ़ा दी ना, एक पीछे वाली घटा दो। मतलब आपने 7 से आगे आने वाली 8 बढ़ाई, अब एक जो पीछे वाली है इसे घटाओ, मतलब 3 को हटा दो, बढ़ाने की जगह घटा दो, तो क्या बचेगी? 4, 5, 6, 7। इनका औसत, इनका औसत बीचों बीच की संख्या कौन है? 5 और 6 के बीच में 5.5। मतलब अब भी आधा बढ़ गया, अब भी आधा नहीं बढ़ गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर आगे की एक बढ़ाओगे तो आधा बढ़ेगा, और पीछे की एक घटाओगे आधा बढ़ेगा। ठीक है, आगे की दो बढ़ाएंगे तो एक बढ़ेगा, पीछे की स्टार्टिंग की दो घटाओगे तो भी एक बढ़ेगा। ये किस पे है? प्राकृत संख्याओं पे, पूर्ण पे, पूर्णांक पे, या हम कहें सरल भाषा में जिनका अंतर एक है। सही है। अब इस सवाल पे आओ। एम से स्टार्ट हो रही है ये, एम से स्टार्ट हुई 5 संख्या, एम से स्टार्ट होने वाले 1, 2, 3, 4, 5, इनका औसत कितना है? एन। अब ये बोल रहा है m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्याएं, m+2, ये m है तो ये m+1 है, ये m+2 है, यहां से स्टार्ट होने वाली 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका औसत। सही है। अब ये बताओ कितनी छोड़ दी पीछे? दो छोड़ दी, तो आधा आधा एक बढ़ा। अगर दो छोड़ दी पीछे की तो आधा आधा एक बढ़ा, और तीन तुमने नहीं शामिल कर ली तो डेढ़ बढ़ा। भाई आगे की शामिल करते हो तो बढ़ता है, और पीछे की हटाते हो तो ही बढ़ता है। तो तीन बढ़ाई डेढ़ बढ़ा, दो हटाई एक बढ़ा, डेढ़ और एक ढाई बढ़ा, औसत होगा n+2.5, यानी कि आंसर। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल सोच सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सवाल बहुत हैं ऐसे, मैंने चेक किए, ऐसे बहुत सवाल हैं, हटाएंगे लगाएंगे। तो आप ऐसी लॉजिक लगा दो, ज्यादा बढ़िया बात है। फिर समझो, अगली संख्या बढ़ाएंगे तो औसत 0.5 बढ़ेगा, और पीछे की हटाएंगे तो भी 0.5 बढ़ेगा। सही है। तो अब सवाल ये था हमारा कि m से स्टार्ट होने वाली संख्या है कितनी? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, इनका औसत है n। अब ये बोल रहा है m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्याएं, m से नहीं, m+2। तो अगर ये m है तो ये m+1 है, और ये m+2 है, यहां से 6 संख्याएं लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गई 6। इनका औसत क्या होगा? तो हम जानते हैं, एक संख्या हटाने से, आगे की दो हटाई तो एक हटाने से 0.5 बढ़ेगा, तो दो हटाने से एक बढ़ा, एक तो इनको हटाने की वजह से बढ़ा। सही है। अगली संख्याएं आपने आगे की तीन संख्या शामिल की, तो एक संख्या शामिल करने से आधा बढ़ता है, तीन संख्या शामिल करने से डेढ़ बढ़ेगा, तो डेढ़ यहां बढ़ा, एक यहां बढ़ा, डेढ़ और एक ढाई बढ़ा। तो जो औसत n है ये n+2.5, ढाई को 5/2 भी तो कहते हैं, तो उसे एलसीएम ले लो, ये आंसर मैच हो गया। सवाल सिर्फ इतना सा है। सही है। तो ऐसे लॉजिक लगा के चलो, क्योंकि हमें ऐसे परफॉर्म करने में आसानी होगी अपेक्षा ओ 1 2 3 करने से। उससे भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करे तो ज्यादा अच्छी बात है। सही है। तो अब ये याद रखोगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, मतलब कि जिनमें एक का अंतर हो, उसमें एक संख्या आगे वाली शामिल करोगे अगर, तो औसत आधा बढ़ेगा, और एक पीछे वाली हटा देंगे तो भी आधा बढ़ेगा। सही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, मतलब अंतर दो का। इनमें कितने का अंतर है? दो का अंतर है ना, उसमें एक का था, इसमें कितने का है? दो का अंतर है। ठीक है, इनमें दो का। तो ऐसा करो, अपने मन से कुछ संख्याएं ले लो, सम या विषम, उनका औसत ले लो। जैसे मैंने माना 12, 14, 16, 18, 20, इनका औसत लो। औसत, तो देखो, औसत मध्य पद 16 होगा। अब इसमें क्या करो, एक आगे आने वाली संख्या बढ़ा दो, एक आगे आने वाली बढ़ाओ,
तो इसमें एक संख्या जो आगे आने वाली है, मतलब 12, 14, 16, 18, 20 और 22, इनका औसत निकालो। सही है। 3 यहां छोड़ी, 3 यहां छोड़ी, बीचों बीच में खाली जगह, यही औसत है। तो 16 और 18 के बीच की खाली जगह 16, 18, 17 होगी। तो मतलब एक संख्या बढ़ाने से एक बढ़ेगा, यानी कि जब एक का अंतर होता है तो एक संख्या बढ़ाने से 0.5, और जब दो का अंतर है तो एक अगली बढ़ाने से कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। अब इसमें एक संख्या हटा दो पीछे की, एक हटा दो, मतलब इसमें से 12 को हटा दो, बाकी बनी रहने दो, मतलब 14, 16, 18 और 20, इनका औसत। तो औसत वही मध्य पद, दो यहां छोड़ो, दो यहां छोड़ो, बीचों बीच में खाली जगह, 16, 18 के बीच की जगह 17, मतलब एक फिर बढ़ा, तो मतलब बात वही हो गई। अगर एक अगली संख्या बढ़ाओगे तो एक बढ़ेगा, और एक पहली संख्या हटाओगे तो भी एक बढ़ेगा। सही है। तो कुल मिला के बातें हो गई दो, यानी कि जब एक एक का अंतर होगा तो एक संख्या बढ़ाने से 0.5 बढ़ेगा, ये आगे की एक संख्या हटाने से 0.5 बढ़ेगा। लेकिन जब दो दो का अंतर होगा तो एक संख्या बढ़ाने से औसत एक बढ़ेगा, और एक आगे की हटाने से भी औसत एक बढ़ेगा। सही है। इन दो पॉइंट को ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी अभी लगा देंगे। ठीक है। और औसत के लिए फिर से अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से बता दूं, अगर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है मतलब एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव मतलब समान अंतर, तो औसत का फॉर्मूला या तो हम इसको लगाते हैं, पहला पद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अंतिम पद बटे दो, या फिर एवरेज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, या फिर औसत को हम ऐसे भी बताएंगे, औसत बराबर मध्य पद, मतलब एवरेज इक्वल मिडिल टर्म। तो या तो ये और या तो ये, समांतर श्रेणी में हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला सवाल आपका ये आ गया। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। ये संख्या कैसी है, क्रमागत और सम। क्या संख्या है, क्रमागत सम। और चार संख्याएं क्रमागत सम है, तो अगर सम संख्याएं क्रमागत हैं तो अंतर बराबर होगा दो दो का। तो संख्याएं चार, एक दो तीन चार, तो इनका औसत क्या होगा, मध्य पद। यहाँ छोड़ो छोड़ो, बीच की खाली जगह, खाली जगह, ये खाली जगह, ये औसत है, औसत 15 है, तो यही संख्या 15 है। अगर ये 15 है तो यहाँ 16 होगा और यहाँ 18 होगा, तभी तो बीच में 15 है। पूछा है उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की। तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 20 है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो आंसर होगा 18। भाई सबसे बड़ी तो ये है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है, 18 है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 18। ठीक है, यही पूछा है। 15 है ना। हाँ ये हमसे गलती हो गई, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ 15 है तो यहाँ 14 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 18 होगा, तो पहले नंबर की बड़ी 18, दूसरे नंबर की बड़े 16। सही बात। ठीक है। बीच में 15 है तो यहाँ 14 और यहाँ 16, तो यहाँ 14 यहाँ 16 तो यहाँ 18, तो पहले नंबर की बड़ी संख्या 18, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या 16। सही जवाब। ठीक है, हो गया। चलिए तो अब पकड़ते हैं आगे स्पीड। ये लो, कितनी संख्याएं ये, छह। छह क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो वही सवाल है सेम, छह संख्याएं लगातार, तो एक दो तीन चार पांच छह, इनका औसत मध्य पद, तीन यहां छोड़ोगे, तीन यहां छोड़ोगे, बीचों बीच की खाली जगह, यही औसत है, औसत 25 है, तो यही 25 है। अब यहाँ 25 तो यहाँ होगा 24 और यहाँ होगा 26। सही है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, वैसे की जरूरत नहीं थी, इस सब की जरूरत नहीं थी। चलो अब तक इतना हो गया तो मैं ऐसे ही बता दूं, 26 के बाद 28 और 30, इससे पहले 22 और 20, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर, तो 20 और 30 का अंतर 10। या तो अब इतना लिख ही दिया तो फिर कोई बात ही नहीं है, वैसे हमने आगे पढ़ा नहीं था, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कितनी संख्या है, छह, लगातार है, सम है, सम संख्या में दो दो का अंतर होता है। अब देखो, दो लगातार सम संख्या है, अंतर काउंट होगा एक बार, तीन लगातार सम संख्याएं, अंतर काउंट होगा दो बार, एक दो, चार लगातार सम संख्याएं, अंतर काउंट होगा तीन बार, एक दो तीन, छह लगातार सम संख्याएं, अंतर काउंट होगा पांच बार,
5 दूनी सीधे ही 10, अंतर ही तो चाहिए। इसकी जरूरत थी नहीं, हम ऐसे ही कर देते, लेकिन मैंने आगे की लाइन नहीं पढ़ी, वो आधा ही पढ़ के हम लोग फैल पड़े उस पर। ठीक है, अगर आगे की लाइन पढ़ लेते तो जरूरत नहीं थी संख्या निकालने की, अंतर तो वैसे ही मिल जाता है ना। 6 संख्याओं के बीच में अंतर 5 बार काउंट होगा, 5 दूनी 10। 10 संख्याओं के बीच में अंतर 9 बार काउंट होगा, 9 दूनी 18। तो जरूरत नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन कोई बात नहीं, संख्या निकाल ली। प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य है। विषम संख्या चाहिए, मतलब 1, 3, 5 और प्रथम 6 चाहिए। कितनी चाहिए? 6 संख्या चाहिए प्रथम विषम। एक बात बताएं आपको, चाहो तो एक पॉइंट लिख दो, वैसे मैं आपको सॉल्व भी कर सकता हूं। देखो, 7 से कटने वाली संख्या, पहली संख्या 7, फिर 7 दूनी 14, 14 तो सम है। 14 कैसी है? सम। मुझे चाहिए विषम, तो 7 दूनी 14 नहीं, 7 तिया 21, 21। 7 चौक 28 नहीं, 7 पंजे 35, 42 नहीं 49, 56 नहीं 63। कितनी हो गई? 2, 4, 5, एक और ले लो। फिर 7 से 77। ये है वो संख्या जिनकी बात चल रही है। पहली बात तो 7 से कटने वाली हो, 7 से डिविजिबल हो और ऑड नंबर हो, वो भी लगातार हो और 6 हो। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 49, 7 नाम 63 और 7 गुणा 11 77। क्या इनमें डिफरेंस इक्वल है? यस। तो एवरेज इक्वल, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 77 बाई 2, 84 बाई 2 मतलब 42। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बेसिक हो गया बिल्कुल, ऐसे कर दो। लेकिन हम इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक पॉइंट लिखना पड़ेगा बस और हो जाएगा। हटाऊं? थोड़ा लॉजिक लगाना है हमें, तो समझो पहले। मुझे चाहिए इनका एवरेज, तो एक बात बताओ, अगर इनका एवरेज चाहिए, मैं इन सब में 7 कॉमन ले लेता, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनका एवरेज निकाल लेता, बाद में 7 से गुणा कर लेता। ये भी क्या बुरी बात है? सही है भाई, इन सबका एवरेज चाहिए, 7 कॉमन ले लो, तो विषम संख्या 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनका एवरेज निकाल के 6 से गुणा करते हैं, बात तो तभी बन जाएगी ना। तो ये तो हो गया 7 गुणा इनका एवरेज, इनका एवरेज 6, 7 छिंग 42। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट कम होगा, लेकिन आप कहेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पड़ेगा, अभी पड़ेगा, क्योंकि आप एक पॉइंट नोट करेंगे। लिखें, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर n। ठीक है, पहला पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट और लिखेंगे अभी आप, n सम, सम प्राकृत संख्याओं का, इवन नेचुरल नंबर n+1। इन दो पॉइंट को नोट करें, इससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा आपको। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जैसा काम करेंगे हमारे लिए, और ये बहुत जगह काम आएंगे, केवल इस सवाल के लिए नहीं, आगे तक जरूरत पड़ेगी इसकी। हो गया? अगर ऐसा है और ये हमें पता है, तो फिर इस सवाल में क्या दिक्कत है?
प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। प्रथम 6 विषम संख्याओं का प्राकृतिक का औसत 6, 6 मल्टीपल 7 के हैं 42। सही है। वो वही दिख रहा था हमें कि प्रथम 6 विषम संख्याएं, अगर प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याएं हैं तो औसत 6 ही होगा। अगर प्रथम 6 हैं तो 6 ही होगा, और मल्टीपल 7 के हैं तो 7 से गुणा और करो, 7 6 42। तो सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए इन 2 पॉइंट को याद रखना। आगे ठीक है, सवाल ये है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब ये बीच में आ गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सुनो बात को। तो पहले तो हेडिंग डालो प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन होती है? वो संख्या है जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे, अभाज्य कहलाती है। एक से बड़ी हो, सही है, एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे, एक से बड़ी। तो अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो कौन होंगी? देखो, 2 से लेके 1 से लेके 10 तक कितनी होती हैं? 1 से लेके 10 तक कितनी होंगी? 2 3 5 7। 11 से लेके 20 तक कितनी होंगी? 11 13 15, 11 13 17 19। ठीक है, आप बस 20 तक याद रख लो, ज्यादा मत करो। कहां तक करोगे? 20 तक याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको आइडिया बताता हूं अभी। चलिए, तो माना कि हमने याद कर ली 20 तक। ठीक है, आप 20 तक कर लो पक्की वाली याद। आपने 20 तक पक्की कर ली। अब आपको मानो की जरूरत है, हमें अभाज्य संख्या और चाहिए। ठीक, तो इसका तरीका समझो कैसे निकालेंगे। आपने इन्हें याद कर लिया पक्का। अब मुझे चाहिए 21 से लेके 30 तक। इन्हीं को आगे बढ़ाओ। 11 की जगह 21, 13 की जगह 23, 17 की जगह 27, 19 की जगह 29। इनमें से उन्हें हटा दो जो किसी और से कट जाए। जैसे 21 हट जाएगी और 27 हटेगी, बाकी जो बचेंगे अभाज्य। आपको चाहिए 31 से लेके 40, इन्हें आगे बढ़ाओ। 31, 33, 37, 39। उन्हें हटाओ जो किसी और से कट जाएंगी। 33 39 जो बची वो क्या है? अभाज्य है। सही है। फिर मुझे चाहिए 41 से लेके 50 तक, आगे बढ़ाओ। 41, 43, 47, 49। उन्हें हटाओ जो किसी और से कटेंगी। 49, बाकी जो बची वो कौन है? अभाज्य। फिर मुझे चाहिए 51 से लेके 60 तक, आगे बढ़ाओ। 51, 53, 57, 59। उन्हें हटाओ जो किसी और से कटेंगी। 19 तिया 17 तिया 51 और 19 तिया 57। जो बची वो कौन है? अभाज्य है। आगे बढ़ाओ 61 से लेके 70 तक, तो ये होगी 61, 63, 67, 69। जो कट जाए उन्हें हटाओ। तो देखो 63 कटेगी 3 से और ये भी कटेगी 3 से, जो बची वो अभाज्य है। फिर हमें चाहिए 71 से लेके 80 तक, आगे बढ़ाओ। 71, 73, 77 और 79। जो कट जाए उन्हें हटाओ। कौन कटेगी? 77। जो बचेंगी वो अभाज्य हैं। ठीक है, इसके बाद और लो आगे। आगे लेंगे इसके बाद मुझे चाहिए 81 से लेके 90 तक, आगे बढ़ाओ। 81, 83, 87 और 89। जो कट जाए उन्हें हटा दो। 81 कट जाएगी, 87 3 से ही कट जाएगी ये। जो बची वो कौन है? अभाज्य। और 91 से लेके 100 तक। ठीक है, 91, 93, 97 और 99। जो कट जाए उन्हें हटाओ। 91, 93 और 99। जो बची वो अभाज्य। ये कुल संख्या हो गई अभाज्य। कहां तक की? 100 तक की। एक बार तो ऐसे काट काट के लिखनी होंगी। शुरुआत में ऐसे काट के लिखो, फिर दिमाग में पिक्चर बन जाएगी इनकी। ठीक है, अब इन्हें क्या करोगे? फिर जल्दी लिखना है। इन्हें प्रैक्टिस करोगे जल्दी। तो इन्हें फिर प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3
5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 ऐसे करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में फिर आप इन्हें सादे सीधे सीधे ऐसे लिखने सीख जाओगे। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो थोड़ा प्रैक्टिस, तो फिर आपका ये नंबर 100 तक के आप डायरेक्टली नंबर अभाज्य सीधे लिख पाओगे। पहले ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर काट के ऐसी प्रैक्टिस करना एक ही बार में। अपने मन में ही सोचना है अब लिखते में कि भाई 21 कट गई 23 आ गई, 25 हटेगी 27 हटेगी 29 आ गई, 29 के बाद 31 आ गई, 33 हटेगी, 35 हटेगी, 37 आ गई। तो यहां तक बात समझ में आई। पहला काम तो ये हो गया। एक दूसरा काम और करना है आपको, कितनी आवाज संख्या कहाँ कहाँ फैली पड़ी है वो और देखनी है। जरूरत पड़ेगी हमें काउंटिंग की, तो वो काउंटिंग में और बता दूं। ये तो हो गई आवाज संख्या 100 तक की, इनको दिमाग में रखना हल्का हल्का, जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आपको क्या काम करना है, दूसरे नंबर पे ये काम करना है, ये और देखना है हमें कि संख्या अभाज्य कहाँ कहाँ फैली हुई है, कितनी कितनी फैली हुई है, आवश्यकता पड़ेगी। 44, 223, 12 322। 44 223 12 322, अभी 5 मिनट समझो बस, अभी समझ में आ जाएगा। 44 223 12 322 मतलब एक से लेके 10 तक आवाज संख्या चार होती हैं। एक से 10 तक कितनी होती हैं? चार। ये देखो, 2 3 5 7, चार हो गई। फिर इसके बाद 11 से लेके 20 तक कितनी होती हैं? चार। 21 से लेके 30 तक कितनी होती हैं? दो। 21 से 30 के बीच में दो ही हैं। 31 37, 21 से 30 के ये आया, 23 29, दो ही तो है ऐसे। तो ये लिस्ट है, 31 से लेके 40, 41 से लेके 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। कितनी आवाज संख्या कहाँ कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसको भी लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो, एक संख्या ना सिर्फ यहीं पे होती है लास्ट में, 100 97 में एक तो लास्ट में ही 97 याद रहेगी, आखिरी संख्या एक है। इसके बाद चार केवल यही है, 10 तक में और 20 तक में, इसके बाद चार नहीं आएंगी। चार केवल कहां तक रहेंगी? 10 तक और 20 तक, इसके बाद चार नहीं है। एक इकलौती कहां पर? 97 100 90 से, इसके बाद एक नहीं है। अब या तो दो और या तो तीन, सही है। बीच में कौन है? या तो दो या तो तीन। तो याद सिर्फ इतना रखना है तुम्हें कि ये चार का ओके है, चार का ओके, एक का ओके है। अब तीन कहाँ है? 41 में और 71 में तीन, बाकी सब में दो दो। याद क्या रखना है? 41 71 में तीन और बाकी सब में दो। तो ये चार्ट भी खत्म। और 1 से 100 तक कुल होती है 15 से 25 संख्या है। 1 से 100 तक कुल कितनी होती है? 25। तो कुल संख्या 25 है। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी आवाज संख्याओं की पूरी कहानी। अब आ जाओ सवाल पे। अब कोई सा सवाल करना हो, पूछना हो, पूछ लो। देखो जैसे फिलहाल तो छोटा सा ही सवाल आया है ये। सवाल ये है, प्रथम 10 आवाज संख्याओं का औसत। तो 10 संख्या लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19, 8 तो यही हो गई, 23 और 29। सही है, इन्हें जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। देखो, 29 और 11 40, 23 और 17 40, 13 और 7 20, और 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 19 29, इन्हें जोड़ लो। 9 4 4 8 10 और 2 12। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 12.9। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 10 ही तो पद है, 10 ही पद है, इसलिए भाग किससे लगेगा? 10 से लगेगा, तो 12.9। ठीक है, याद अगर है तो जल्दी जोड़ लोगे, 10 संख्या 10 से भाग लगा दो और बात खत्म। ठीक है, और कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। अगला सवाल।
ये बोल रहा है एबीसीडी 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, 5 संख्या विषम लगातार, ए बी सी डी ई, ये 5 लगातार विषम संख्या है। अपने मन से 5 संख्या मानो, कोई अपने मन से कोई 5 संख्या मान लो, तो छोटी मानेंगे हम तो, 1 3 5 7 9 हो गई। औसत मध्यपद 5 आना चाहिए। ऑप्शन में देखो कौन 5 दे रहा है, जो 5 देगा वो आंसर। 5 कौन देगा, ये देगा 5, ए बराबर 1, 1 + 4 बराबर 5, बाकी कोई 5 नहीं देगा, यही है औसत। ठीक है, एबीसीडी 5 लगातार विषम संख्या है, अपने मन से माना मैंने, 1 3 5 7 9, औसत होता मध्यपद यानी 5 आएगा औसत। अब कौन 5 दे रहा है, डी दे रहा है 5, बाकी कोई भी 5 नहीं देगा, कोई भी 5 नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक की जगह एक लगाओ, एक लगाओ तो 4 और 1 5 पंजे, ये तो 25 देगा। इसमें 1 3 5 7, 5 से 5 ही तो कटेगा, बाकी तो गुणा ही करना है। ठीक है, 9 7 63, 63 तिया 63 तिया 3 तिया 9 6 तिया 18, कितना आएगा। इन्हें जोड़ के 5 से गुणा करने पे 5 थोड़ी आएगा, इन्हें जोड़ के 5 से गुणा करेंगे हम तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 3 24 25, 25 पंजे 125 आएगा, यही है 5। ठीक है, ऐसे करके। अगला, 3 के पहले 9 गुणजों का औसत, 3 के फर्स्ट जो 9 मल्टीपल है ना, शुरू के 9, उनका औसत। तो पहला मल्टीपल होगा 3 और आखिरी होगा 9वां, 9 तिया 18/2, 18 और 3 9 गुणे 18 और 3 21, 9 तिया 27, 3 + 9 तिया 27/2, 30/2 यानी कि 15, 15 होगा औसत। ठीक है, या फिर क्या करो, पहले जो 9 समाकल मतलब गुणज है, 1 से 9 तक का औसत निकाल लो, 1 से 9 तक का औसत 5 तिया 15, यानी कि मैं क्या करूं, 1 2 3 4 5, इनका औसत निकाल लो। तो इनका औसत निकालने के लिए हम करेंगे ना, पहला पद प्लस अंतिम पद, 1 + 9/2, मतलब कि 5, 5 मल्टीपल 3 किया, 5 दिया 15, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है n, उनमें अगली 2 संख्या शामिल कर दें, अगली 2 संख्या शामिल कर दें तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1। क्रमिक संख्या लगातार संख्या है, तो हमने बताया था एक संख्या से 0.5 बढ़ता है और 2 संख्या से 1 बढ़ता है, यही तो बात हुई थी अभी, ये आ गया। जैसे अगली संख्या शामिल करेंगे, जैसे इनका औसत 5 है, एक आगे वाली संख्या शामिल करेंगे, औसत 0.5 बढ़ेगा, 5 से 5.5 हो गया, नहीं हो गया, तो एक संख्या शामिल करने से 0.5 बढ़ता है, और 2 साइड शामिल करोगे तो 0.5 का दोगुना 1 बढ़ेगा। सही है, इसलिए अगली 2 संख्या शामिल करोगे तो औसत में 1 की वृद्धि ही होनी है, यही बात थी बस, और कुछ नहीं है। ABCDE 4 लगातार विषम पूर्णांक है, 4 लगातार, तो 1 2 3 4 पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक। इनका औसत कितना है, 42। औसत तो मध्य पद होता है, 2 यहां छोड़ो 2 यहां छोड़ो, बीचों बीच में औसत यही है 42। और संख्या कैसी है, विषम, ऑड नंबर है ये। अगर ये विषम संख्याएं हैं तो बीच में 42 है, तो यहाँ 41 होगा और यहाँ 43 होगा। इसके बाद तो 2 2 का अंतर, 45 और 39, इनके नाम भी दिए हैं, ए बी सी डी। पूछा है बी और डी का गुणनफल, बी और डी का, तो बी गुणा डी मतलब 41 गुणा 45, तो 40 से ही कर ले रहे हैं, 45 से कम 45, 40 4 से गुणा कर लो, 90 100 1845 आ जाएगा। सही है क्या, ठीक है, 45 एकम 45 का 5 हासिल में 4, 45 गुणा 4 180, 4 184, तो बी और डी का गुणा करके कितना 1845। ठीक है, संख्या ढूंढ ली, उसके बाद गुणा कर दिया। देखिए आपने समांतर श्रेणी तो पढ़ी है, समांतर एक होती है जीपी,
एपी तो आपने पढ़ी है, एक होती है जीपी गुणोत्तर श्रेणी, ये भी पढ़ी होगी, गुणोत्तर श्रेणी। इनमें क्या होता है, संख्या बढ़ती जाती है, गुणा होके चलती है, प्लस में नहीं चलती है, गुणा में चलती है। तो इसके अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बात समझ गई, अनंत का नहीं है ये, एन पदों का है। कितने का है ये, एस एन। एस एन पदों का फॉर्मूला है ए इन टू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये किसका फॉर्मूला है, योग का। ठीक है, अब सवाल पे आ जाओ। ये बोल रहा है कि एन संख्याओं का औसत ए है, कितनी संख्याओं का, एन का। तो एन संख्याओं का औसत ए तो है ही। अब क्या किया, पहली संख्या में दो जोड़ा, दूसरी में चार, अगली में आठ। तो पहली संख्या में दो जोड़ा, दूसरी में चार जोड़ा, अगली में आठ जोड़ा, ऐसे ही जोड़ते गए कहां तक, एन पदों तक। तो ये बताओ, जब संख्याओं में कुछ जोड़ोगे तो औसत बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और सब में प्लस ही आ रहा है, इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं, प्लस 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 प्लस। सब में ए से बढ़ के, भाई इनका ए था तो सब में ए से बढ़ के ही आ रहा है। अब कितना बढ़ेगा, जो संख्याएं जोड़ी हैं इनका औसत निकाल लो, जो संख्याएं जोड़ी हैं इनका औसत निकाल लो, पता चल जाएगा। तो इसमें ए पहला पद कौन है, दो। आर कितने गुना हो रहा है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, दोगुना हो रहा है ना, दो। तो अभी बताया था योग का फॉर्मूला क्या है, एस एन। ए मतलब दो, आर की पावर, आर का मतलब दो, पावर एन, एन पद है, माइनस एक बटे दो माइनस एक। अब इस दो माइनस एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधे हो गया टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन। ये हो गया इनका योग। लेकिन मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनका औसत। तो इनका एवरेज, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं, एन। तो जो संख्या आपने जोड़ी है उनका औसत इतना है, तो इतना ही बढ़ेगा। तो कौन होगा आंसर, सेकंड। जो था वो तो है ही, एन संख्याओं का ए है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब जो जोड़ी है उन जोड़ी हुई संख्याओं का औसत निकाल लो। अब चूंकि सीरीज जीपी की है, अगर एपी की होती तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो कर देते, लेकिन जीपी की है ना, तो जीपी का योग लगाना पड़ा। उसके बाद औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या एन। ये है उन संख्याओं का औसत जो संख्या जोड़ी हैं, इतना ही बढ़ेगा। तो सेकंड वाले में मैच हो गया ये पार्ट मैच किससे हो गया हमारा, सेकंड वाले पार्ट से ये मैच। तो ये पार्ट मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है, ये सेकंड से मैच हो गया। इसलिए इसका आंसर हम इसी को टिक करने वाले हैं। ठीक है, छह लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। कितना औसत है, के। तो छह संख्या औसत के है, और कैसी है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या कितने के अंतर से होती है, एक एक के अंतर से, सही है। इनमें दो अगली संख्या, दो अगली दो संख्या शामिल कर दें तो औसत बढ़ेगा नहीं। एक संख्या शामिल करने से 0.5 बढ़ता है, दो शामिल करने से एक बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। एक संख्या शामिल करने से 0.5 बढ़ेगा, दो संख्या शामिल करने से एक बढ़ेगा, सही है। दो और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। तो विषम संख्या तो लगातार ही होती हैं, तो दो के बाद विषम संख्या तीन, और 22 से पहले 21 बटे दो, 24 बटे दो 12। भाई दो और 22 के बीच में चाहिए ना, तो दो से अगली विषम कौन है, तीन, और 22 से पिछली कौन है, 21। 21 और तीन 24 के आधे 12, तो औसत होगा 12। पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो। ठीक है, और समांतर श्रेणी है ही, तो अंतर वैसे भी इनका क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है,
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। मतलब संख्याओं का योग और संख्याओं का औसत दोनों पे काम करना है हमें। संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत, उसे छोड़ो। आप ये बताओ संख्याओं का योग क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। संख्याओं का औसत क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तीन संख्या नहीं है, इनका अनुपात निकाल लो। अनुपात इससे कट गया एक बार, इनका अनुपात कितना आया? 3:1। यानी योग औसत से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट। अगर योग 3 है तो औसत 1 है। योग 3 है, औसत 1 है। कितने का अंतर? 2 का अंतर। वैसे कितने का अंतर? 28 का अंतर। 2 यूनिट बराबर 28, 1 बराबर 14। पूछा क्या है? उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, उन संख्याओं में सबसे छोटी। अगर औसत 14 है तो बीच वाली संख्या 14 ही रही होगी। औसत कितना है? 14। औसत मध्यपद नहीं होता। 1 बराबर 14, औसत एक ही तो है। 1 बराबर 14, औसत 14 है। तो बीच की संख्या कौन है? 14 ही है। संख्या कैसी है? सम, दो दो के अंतर से। 12, 16। छोटी कौन है? 12। सही है। तो योग और औसत का अनुपात निकाल लिया हमने, 3:1 का अनुपात आया। ठीक है। तो इनमें अंतर कितने का रहा? हमने अंतर देखा, इनमें अंतर 2 का और एक्चुअल में 28 का। 2 बराबर 28, 1 बराबर 14। यानी कि 1 बराबर 14, तो औसत 1 यूनिट है और 1 की वैल्यू 14 आई है। इनका मतलब इन तीनों संख्याओं का औसत 14 है। और हम जानते हैं औसत मध्यपद होता है, बीचों बीच में 14 है। तो इससे पहले 12, इसके बाद 16, छोटी संख्या 12 रही होगी। ठीक है। अगला सवाल, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत कितना है? 55। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? अब इसमें एक प्रॉब्लम है बस। जैसे मैं बताऊं, जैसे ये है, जैसे ये था, कितनी संख्याएं थी ये? 4। औसत कितना है? 42। तो हमने क्या किया? 4 डैश खींच दिए, 4 लाइन खींच दी, 1 2 3 4 औसत मध्यपद। या फिर और देखें कहीं, डैश खींच के किए थे हमने, ये आया। कितनी संख्याएं थी? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींच दी। लेकिन इसमें तो 25 संख्याएं हैं, तो 25 डैश थोड़ी खींच पाओगे तुम भाई। इसमें कितनी संख्याएं हैं? 25। कहां गया? ये आया। इसमें 25 संख्याएं हैं, क्या 25 डैश खींच पाएंगे? नहीं। यानी कि हमें इसमें अप्रोच कुछ और चाहिए। ठीक है। तो मैं एक अप्रोच और देता हूं आपको, लेकिन समझाऊंगा पीछे से ही, जिससे कि आप बात समझ पाए सारी बात है। जैसे ये है, ये सवाल, 4 क्रमागत सम संख्या, और ये जो अप्रोच हम ले रहे हैं ना, ये सम और विषम के लिए। किसके लिए? सम विषम, इनके लिए। कितनी संख्याएं हैं? 4। कितना औसत है? 15। अगर मुझे चाहिए पहली और आखिरी, तो या तो ये तरीका 4 डैश खींच लो, या 4 में से 1 कम करो, कितना बचा? 3। 3 जोड़ दोगे ना तो आखिरी संख्या आ जाएगी 18, ये आई। 3 घटा दोगे तो पहली संख्या आएगी 12, ये आई। एक ये अप्रोच भी होती है। सही है। संख्या कितनी है? 4। सम विषम होनी चाहिए बस, मतलब दो दो के अंतर से होनी चाहिए। सही है। और औसत कितना है इनका? 15। 4 से 1 कम करो, 3। 3 जोड़ दो आखिरी संख्या, 3 घटा दो पहली संख्या। ठीक है। तो ये एक अप्रोच है हमारी। ज्यादा संख्याएं होती है ना, तो फिर हम इस तरीके से लगा लेते हैं। जैसे ये देखो, ये संख्याएं, कितनी संख्याएं दी है? 6। सम या विषम होनी चाहिए। ठीक है। कितना औसत है? 25। तो 6 संख्याएं क्रमागत सम या विषम, औसत है 25। 6 में से 1 कम करो, कितना बचा? 5। 5 जोड़ दो आखिरी संख्या, 30। सही है क्या? सही है। 5 घटा दो पहली संख्या, 20। सही है बात? सही है। तो ये भी अप्रोच बुरी नहीं है। सही है। और ये तब ज्यादा अच्छा काम करे भाई, काम तो ये इन पे भी कर जाती है, लेकिन छोटी संख्या 3 4 और डैश करना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हुई तो डैश 25 या 50 या 100 डैश तो नहीं लगा पाओगे ना, फिर तुम्हें इस अप्रोच को लगाना पड़ेगा। सही है।
कहाँ लगेगी? सम और विषम पे। सही है। अब आ जाओ अपने सवाल पे। कहाँ गया? ये आ गया। 25 संख्याएं क्रमागत, सम या विषम, औसत कितना है? 55। तो देखो 25 संख्याएं हैं सम या विषम, इनका औसत है 55। अब एक कम करो, 24। 24 जोड़ दो, आखिरी संख्या कौन हो गई? यही आंसर है। 24 घटा दो, 31। सही है। पहली संख्या ये है और आखिरी संख्या ये है, तो सर्वोच्च संख्या ग्रेटेस्ट नंबर ये, और लोएस्ट होता तो 31 होता आंसर। ठीक है। तो ज्यादा होंगे ना तो फिर आपको अप्रोच ये लगानी पड़ेगी जो बेहतर रहेगी। सही है। डैश नहीं लगा पाओगे ना आप इतने सारे 25 25 से। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा? सही है। कितनी संख्याएं हैं? 5। कितना औसत है? 27। सम या विषम ही तो है। या तो ऐसा कर लो कि 5 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5। औसत होता है मध्य पद, यही 27 है। 29 31, पीछे जाओ, 25 23। पहली और आखिरी का गुणनफल यानी 23 गुणा 31। 23 गुणा 31। 23 एकम, 23 का 3, हासिल में 2, 23 या 69 और 2, 69 70 71, 713। ठीक है। तो पहली और आखिरी का गुणनफल कितना होगा? 713 होगा। समझ पाए? इसमें वो भी काम कर सकते थे आप, जैसे 5 का औसत 27 है तो ये भी कर सकते थे। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। एक कम कर लो, कितना बचा? 4। 4 जोड़ दूंगा ना तो आखिरी आ जाएगी, मतलब 31। 4 घटा दूंगा, पहली आ जाएगी, मतलब कि 23। इनका गुणा कर लो, मतलब 713। सही है। 8 और 74 के बीच वो सारी संख्याओं का औसत जो 4 से कटे। तो 8 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से कटे? 7 से कटे? 14। 74 से छोटी संख्या कौन है जो 7 से कटे? 70 बटे 2, 84। 84 के आधे, 84 के आधे 42। सही है। 7 8 से बड़ी संख्या 7 से कटने वाली 14। 74 से पीछे वाली संख्या 7 से कटने वाली 70, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, 42। अगला सवाल। 13। ओके। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का क्यूब। ठीक है। इसमें लिखने पड़ेंगे आपको 3 फॉर्मूले। पहला, 1 + 2 + 3, कहां तक? n तक। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये इनका योग है। लेकिन अगर मुझे औसत चाहिए, एवरेज, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, n से n कट गया तो बचा क्या? n+1/2। ये औसत हो गया। वैसे हम इसी को यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि n+1/2 औसत हो गया। n का मतलब अंतिम पद, 1 का मतलब पहला पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। हम इसी को यूज कर रहे हैं लगातार। पहला पद अंतिम पद बटे 2 कहां से आया? यहीं से उसका कंसेप्ट है। पहला पद 1, अंतिम पद n, औसत निकालने के लिए यही तो करते हैं, n+1/2, डिफरेंस इक्वल है 1। दूसरा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहां तक गए? n स्क्वायर। इनके योग का फॉर्मूला n, n+1, 2n+1/6। ये योग का फॉर्मूला है इनका। अब मुझे लेकिन इनका औसत चाहिए। क्या चाहिए? औसत। तो औसत क्या होगा? कुल पदों का योग, मतलब यही फॉर्मूला पूरा, यानी n, n+1,
2n+1 अपॉन 6 डिवाइड बाई n, n से कट गया n, सही है। तो जो बचा वो औसत का बचा, यानी अगर योग चाहिए तो ये n, n+1, 2n+1 अपॉन 6, औसत चाहिए तो n से n कटेगा, जो बचा फॉर्मूला रहेगा वो औसत का ही तो रहेगा। अब आ जाओ घनों पे, क्यूब पे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 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 n का क्यूब, इसका योग का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके योग का फॉर्मूला, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो फॉर्मूला, इसी को नीचे ले आओ उठा के, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को उठा के नीचे ले आओ, ले आए। अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, इसी का होल स्क्वायर करोगे तो क्यूब के योग का बन गया, सही है। और ये क्या होगा फॉर्मूला? n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया इनके योग का, लेकिन तुम्हें तो चाहिए औसत का। तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? किससे भाग लगा दें इसमें? n से लगा दो ना। तो n² n+1/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, किससे डिवाइड कर दो? n से। तो क्या होगा? n से 2 बार n है, एक कट गया, तो बचा जो फॉर्मूला औसत का, ये मतलब n, n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, जिनमें से पहले वाले पे तो हम काम कर ही रहे थे पहले से ही, ठीक है। पहले वाले पे तो हम पहले से ही काम कर रहे थे, पहला पद अंतिम पद बटे 2, स्क्वायर का क्यूब का, इन्हें दिमाग में रखना, सही है। तो ये है योग का और वो है औसत का, माना कि याद? बस तो फिर क्या है सवाल? प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो मतलब n बराबर 13 हो गया, और घनों का औसत क्या था? n, n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4, n बराबर 13, 13, 13 और 1 14 का स्क्वायर 196 बट्टे 4, 4 से कट गया, 4 चक 16, 4 नाम 36, 13 से गुणा, 13 नम्मा 117, 13 चक 52, 53, 63, 637। ये हो गया प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, हो गया। तो याद रखना इन फॉर्मूले को। चलो ये तो बताया था ना अभी, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 17 विषम का औसत 17, अभी बात हुई थी ना, बोल तो नहीं गए? बहुत बढ़िया, हाँ गया, ये बताया था। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, प्रथम n होनी चाहिए बस, ऐसे बीच में से कहीं से मत उठा लेना, सब फॉर्मूले गड़बड़ेंगे। प्रथम के लिए स्टार्टिंग की n, स्टार्टिंग n विषम संख्या n और सम संख्याओं का n+1। तो फिलहाल सवाल क्या है? प्रथम 17, तो प्रथम 17 ही है, विषम है 17, सम होती 18 है। सात क्रमागत विषम संख्याओं से 31 है, यदि इन 7 विषम संख्याओं में पिछली और अगली को भी मिला दे तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? मैंने आपको हटाने वाली बात बताई थी, मिलाने वाली नहीं बताई थी, एक बार दोबारा। औसत क्या होगा? 31 का 31 ही होगा। बताता हूं कैसे। अब देखो एक लॉजिकल बात करते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक लॉजिकल बात करेंगे। कैसे? देखो, अगर ग्रुप में कोई संख्या आती है, अगर ग्रुप में बड़ी संख्या आएगी तो औसत बढ़ेगा, छोटी संख्या आएगी औसत घटेगा। लॉजिकल बात है भाई, कोई भी ग्रुप है, कितना भी औसत है, आप एक बड़ी संख्या को बुला रहे हैं, औसत बढ़ेगा, और छोटी को बुलाओगे तो घटेगा। अब कोई संख्या ग्रुप में जाती है, अगर एक बड़ी संख्या जाएगी तो कम हो जाएगा औसत, बड़ी चली गई, और छोटी चली संख्या चली जाए अगर, तो औसत बढ़ जाएगा। अरे जाने वाली जो है ना छोटी संख्या गई है, तो बाकी की औसत को बढ़ा जाएगी। नहीं आई बात समझ में? यूं समझो कि इस कोने में तुम सब लोगों के लिए 20-20 किलो, 20 मिठाई के डिब्बे हैं, 1 किलो का एक डिब्बा, 20 किलो के 20 डिब्बे, सही है। माना कि इस कोने में रखे हैं,
अब एक आदमी जाए और वो गलती से 20 की जगह 10 ले गया, कम लेके गया, तो उसके 20 बचे। फिर तुम एंड में कहोगे सर वो भैया तो चले गए, उनके डिब्बे रह गए 10, क्या करोगे, हमें ही बांट दो। तो अगर जाने वाला कम लेके गया तो तुम्हारा एवरेज तो बढ़ा गया ना। अगर जाने वाला कम लेके जाएगा तो तुम्हारा एवरेज बढ़ेगा। और जाने वाला गलती से 20 की जगह 40 ले गया। अब इससे क्या होगा कि तुम में से किसी एक को डिब्बे नहीं मिलेंगे। फिर आपसदारी में हम क्या करेंगे, चलो सर हमसे ले लेके इन्हें दे दो भैया को। अब तुम्हारा एवरेज कम नहीं हो जाएगा, मान लो एक एक डिब्बा दे के सबने बराबर किया, तो क्या हुआ, कम हुआ। तो जाने वाले पे क्या होता है, उल्टा चक्कर है। अगर जाने वाला कम गया है वैल्यू लेके तो औसत बढ़ेगा, और जाने वाला ज्यादा ले गया तो घटेगा। सही है। तो जाने पे क्या है, अगर जी है कोई संख्या, बड़ी संख्या गई ना, कोई कोई बड़ी संख्या गई, बड़ी नहीं है बड़ी है ये। अगर कोई बड़ी संख्या जाती है, ठीक है, तो बड़ी संख्या जाने से औसत कम हो जाएगा, छोटी जाएगी तो अच्छी बात है बढ़ जाएगा। आने पे तो सीधा बड़ी आएगी औसत बढ़ेगा, छोटी आएगी छोटा होगा। अब समझो बात को। मैंने एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, सम विषम संख्याओं की। हाँ, कहाँ गया, ये आ गया। ये देखो, मैंने कहा था सम विषम संख्या मतलब दो का अंतर है। कुछ भी संख्या ले लो, जैसे 12 14 16 18 20, इनका औसत 16 हो गया। अब इसमें एक संख्या आगे वाली शामिल करो। अब जो आगे वाली संख्या शामिल कर रहे हैं, ये बड़ी संख्या है छोटी है, बड़ी है, औसत एक बढ़ेगा। एक संख्या के आने से एक बढ़ेगा, एक संख्या के आने से एक बढ़ेगा। अच्छा, एक संख्या जा रही है, कौन जा रही है, 12। तो 12 जो जा रही है, छोटी जा रही है बड़ी, छोटी जा रही है, देखो 12 गायब हो गई, तो छोटी जाएगी तो भी औसत बढ़ेगा। लेकिन अगर इधर छोटी आए तो कम हो जाएगा एक, छोटी आए तो औसत कम, और बड़ी वाली चली जाए तो भी कम। यानी फाइनली इन सब बातों को छोड़ के आप मुद्दे की बात करें कि कितनी संख्याएं हैं, 7, पता नहीं कोई सी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत 31 है। सही है, वैसे हम निकाल सकते हैं, संख्याओं को निकाल नहीं रहे, जरूरत ही नहीं है। अब ये बोल रहा है इन विषम 7 संख्याओं में पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लें। यानी इसमें एक आगे वाली संख्या मिलाओ, आगे आने वाली। तो आगे वाली संख्या कौन है, बड़ी। तो बड़ी संख्या अगर शामिल होगी तो औसत एक बढ़ेगा। एक पिछली आने वाली, तो पिछली तो छोटी होगी ना, छोटी संख्या बढ़ेगी तो औसत एक कम होगा, एक कम हुआ एक बढ़ा तो 31 का 31 ही रहा ना। आगे आने वाली संख्या शामिल होगी तो आगे तो बड़ी होती है ना, तो बड़ी संख्या आएगी औसत बढ़ेगा एक। सम संख्याओं में विषम में एक बढ़ता है। और एक पिछली भी शामिल कर लो, अब पीछे की कैसी होती है, छोटी। अगर छोटी संख्या आएगी तो औसत एक कम होगा, एक कम हुआ एक बढ़ा तो 31 का 31 ही रहा। संख्या निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, आप चाहो निकालना तो निकाल लेना, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। चलो मैं कोशिश तो करूंगा यही समझाने की। नहीं समझ में आया भैया अगर, कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करो, फिर तो देसी तरीका। औसत कितना है, 31, 3 यहां छोड़ो 3 यहां छोड़ो, ये हो गया 31। सही है। अब ये बताओ, 31, 33, 33, 35, 37। सही है। पीछे आ जाओ, 29, 29, 27, 25। एक आगे की बढ़ाओ, 39, एक पीछे की बढ़ाओ, 23। सेंटर वैल्यू तो अभी भी 31 ही है ना भाई, चार इधर, बीचों बीच में कौन है, 31। औसत तो बीच वाली संख्या होती है, तो एक बढ़ाया एक इधर बढ़ाया, तभी भी तो औसत बीचों बीच में 31 ही रहा, तो 31 का 31 ऐसे कर लो फिर। ना समझ में आए तो सेंटर वैल्यू तो 31 की 31 ही रही ना, तो ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वो वैसे ही पता चल रहा था 31 का 31 ही रहेगा। ये देखो वर्गों का आ गया। अभी वर्गों की बात हुई थी, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। तो देखो क्या लिखा था अभी हमने वर्गों के लिए, ये आ गया। वर्गों के लिए औसत, औसत n+1 2n+1/6, यही तो है वर्गों का औसत, इसे लगा दो। ठीक है, तो इसमें n बराबर 10, और औसत था n+1 2n
+1/6। इसमें लगाओ 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बटे में कौन 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 70/2, 38.5 औसत। सही है, औसत होगा 38.5। समझ पाए? तो कितनी हो गई है? 20 हो गए। सही है, राउंड फिगर भी ठीक है 20 की। तो आज इतने रखते हैं, और बाकी भैया जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस पूरे कोर्स में, ये जो बुक आप देख रहे हैं ये है किरण मैथमेटिक्स 11500। जो भी यूट्यूब पर लोग हैं हमारे, इस बुक का चलता है यहाँ सॉल्यूशन, और आप जुड़ना चाहते हैं सॉल्यूशन में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसको एप्लीकेशन में आपको जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी बातें करते हैं हम लोग अगली क्लास में, यानी कि कल।